ओला एक ऐसा ब्रांड है जो लंबे समय से इंडियन टू व्हीलर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का शहंशाह बना हुआ है। वहीं बजाज ने चेतक के साथ अपनी सेल्स को भयंकर तेजी से बढ़ाया है। इन दोनों ही ब्रांड्स की सेल्स ग्रोथ का जो राज है वो है सस्ता प्राइस। तो आज कंपेयर करते हैं ओला S1X 3 किलोवाट को चेतक 2901 से और देखते हैं कि कौन सा स्कूटर लेना सच में है फायदे का सौदा और कौन सा है पैसे की बर्बादी। तो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा पैका चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ओला S1X का जो प्राइस है वो 86,000 रुपए है। वहीं चेतक 2901 का जो प्राइस है वो 96,000 रुपए है और यहाँ पे आपको टैग पैक लेने के लिए 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। प्राइस के मामले में ओला हमेशा से ही एक सस्ता ऑप्शन रहा है और यहाँ भी हमें वही चीज देखने को मिलती है। चेतक में आपको एडिशनल फीचर्स के लिए टैग पैक लेना पड़ता है, वहीं ओला के अंदर आपको फीचर्स इसी प्राइस में मिलते हैं। तो यहाँ पे ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। अगर हम बैटरी की बात करें तो ओला के अंदर आपको 3 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 143 किलोमीटर की है। एक्चुअल रेंज आपको 100 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में 7 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। वहीं चेतक में 2.88 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 123 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 90 किलोमीटर की है और चार्जिंग टाइम 6 घंटा है। अगर ध्यान से देखें तो बैटरी कैपेसिटी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है और इसी वजह से इनकी एक्चुअल रेंज ऑलमोस्ट सेम है और नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलता है इनके चार्जिंग टाइम में। चेतक का चार्जिंग टाइम ओला के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन ओला के अंदर आपको एक एडवांटेज मिलता है कि इनका ओला S1X भी इनके हाइपर चार्जिंग नेटवर्क को सपोर्ट करता है। मतलब आप स्कूटर को भी इनके फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो, जबकि चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। एक और इशू जो यूजर ने रिपोर्ट करा है ओला के अंदर वो है इसकी रेंज एक्यूरेसी का। चेतक के अंदर आपको डिस्प्ले पे जो रेंज दिखती है वो आपको मिल जाती है। ओला के कुछ यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि इस गाड़ी की बैटरी परसेंटेज जब 50% के नीचे होती है तो इस गाड़ी में कभी भी सडन रेंज ड्रॉप देखने को मिलता है, मतलब कि रेंज कभी भी नीचे आ जाती है। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि चेतक 2901 के अंदर ऑफ बोर्ड चार्जर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए अर्थिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर चेतक में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होता तो यहाँ पे चेतक एक ज्यादा अच्छा विनर होता, पर यहाँ पे ओवरऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स से ओला ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अब अगर हम मोटर की बात करें तो ओला के अंदर आपको 6 किलोवाट की हब मोटर देखने को मिलती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं चेतक के अंदर 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड PMSA मोटर आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 63 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। भाई मोटर के मामले में ओला को यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक ज़्यादा कैपेसिटी वाली मोटर मिल रही है और इसी वजह से इस गाड़ी की टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन चेतक के मुकाबले ज्यादा है। पर मोटर के मामले में एक चीज जहां पे चेतक को एडवांटेज मिलता है वो है मोटर के सेटअप का। जहां ओला के अंदर आपको हब मोटर का सेटअप देखने को मिल रहा है, वहीं चेतक के अंदर आपको साइड माउंटेड PMSA मोटर सेटअप मिलता है, जिसकी वजह से आप चेतक को खराब सड़कों पे भी आसानी से चला सकते हो। अब कहने को तो चेतक की मोटर का सेटअप ज्यादा परफॉर्मेंस निकालने के लिए दिया गया है, पर उसकी कम स्पीड और एक्सेलरेशन इसे बिल्कुल अपोजिट बना देते हैं। और अभी रेप्यूटेड ब्रांड से कंपेयर किया जाए तो चेतक की टॉप स्पीड जो है वो बाकी ब्रांड के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में अर्बन मॉडल की तरह ही चेतक इसकी टॉप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दे, पर फिलहाल तो यहाँ भी ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो ओला के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि चेतक के अंदर आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ओला के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि इनके सारे स्कूटर्स के अंदर काफी बड़ा बूट स्पेस आता है 34 लीटर का और इसके अंदर आप काफी सारी चीजें रख सकते हो। और वहीं चेतक के अंदर लोगों को दिक्कत है कि इस गाड़ी का बूट स्पेस काफी ज्यादा कम हुआ है। अब इसे ऐसे समझो कि अगर आपने चेतक के बूट स्पेस में चेतक का चार्जर रख दिया तो उसका बूट स्पेस लगभग खत्म ही हो जाता है। वहीं ओला के अंदर चार्जर रखने के बावजूद भी आप और सामान रख सकते हो। इसके अलावा दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको आगे 2 स्टोरेज पॉकेट देखने को मिलते हैं जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो बूट स्पेस के मामले में भी ओला एक क्लियर विनर है। अब अगर हम कर्व वेट की तरफ चलें तो ओला के अंदर 108 किलो का कर्व वेट है, जबकि चेतक का जो कर्व वेट है वो 131 किलो है। भाई ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो बहुत ज्यादा मैटर करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। ओला में आपको पूरी फाइबर बॉडी देखने को मिलती है और इसके अलावा ओला के बिल्ड क्वालिटी इश्यूज भी बहुत ही ज्यादा एविडेंट हैं, जबकि चेतक की सबसे ज्यादा बिकने की वजह ही उसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। चेतक शुरू से अपने स्कूटर्स के अंदर मेटल बॉडी दे रहा है। यहाँ पे प्राइस कम है, पर अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे भी आपको मेटल बॉडी ही मिल रही है और चेतक का वेट ज्यादा होने के बावजूद भी ये आपको चलाते टाइम पता नहीं चलता है। जबकि ओला के अंदर अगर आप पार्ट्स को ध्यान से देखें तो लो क्वालिटी के पार्ट्स साफ नजर आते हैं। तो अगर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखा जाए
बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से चेतक एक क्लियर विनर है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। ओला के अंदर आपको फ्रंट में 12 इंच का स्टील रिम मिलता है, ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रियर के अंदर आपको 12 इंच का हाफ व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलते हैं, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलते हैं, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलता है, रियर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलते हैं, सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। देखो ओला ने व्हीकल के प्राइस को कम रखने के लिए हर जगह कॉस्ट कटिंग करी है और वो चीज़ यहाँ पे साफ देखने को मिलती है। जहाँ चेतक आपको अलॉय व्हील्स दे रहा है, ओला के अंदर आपको स्टील रिम देखने को मिल रहे हैं। ब्रेक्स के मामले में दोनों ही सेम है क्योंकि आपको दोनों ही ड्रम ब्रेक्स ऑफर कर रहे हैं। ओला के लिए तो ये काम इजीली हो सकता है क्योंकि वो हल्का स्कूटर है, पर चेतक में क्योंकि वजन ज़्यादा है इसलिए अगर यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया होता तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। सस्पेंशन की बात करें तो ओला के अंदर आपको फ्रंट और रियर में दोनों ही जगह ड्यूअल सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन चेतक के अंदर आपको सिंगल सस्पेंशन देखने को मिलता है। पर इस सस्पेंशन की वजह से चेतक को चलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, बल्कि चलाने के मामले में चेतक ओला से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और इसकी वजह है कि ओला के अंदर आपको हब मोटर का सेटअप दिया हुआ है जिसमें आपको हल्का सा झटका भी महसूस होता है जो चेतक में बिल्कुल नहीं होता। तो भाई कंफर्ट और अलॉय की वजह से यहाँ पे चेतक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। ओला के अंदर व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और बैटरी के ऊपर आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। भाई बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी के मामले में ओला ने मार्केट खत्म कर रखा है क्योंकि 8 साल और 80,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी वाकई बड़ी चीज है। और इसके ऊपर आप ओला में बैटरी की वारंटी को एक्सटेंड भी कर सकते हो 1 लाख किलोमीटर और 1,25,000 किलोमीटर के लिए भी, पर उसके लिए आपको 7,000 और 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं चेतक के अंदर आपको व्हीकल की वारंटी थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, पर यहाँ पे आपको बैटरी की वारंटी ओला के मुकाबले कम मिल रही है। लेकिन अगर आप चेतक के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पे बैटरी की वारंटी 5 साल और 70,000 किलोमीटर के लिए मिल जाती है। पर यहाँ देखा जाए तो चेतक की एक्सटेंडेड वारंटी ओला की स्टैंडर्ड वारंटी से कम है। तो भाई वारंटी के मामले में तो ओला एक क्लियर विनर है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। ओला के अंदर आपको 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें आपको रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड, OTA अपडेट्स और क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। चेतक के अंदर आपको सर्कुलर कलर डिस्प्ले आता है जिसमें बहुत बेसिक फीचर्स आते हैं और अगर आप टैग पैक ले लेते हो तो उसमें आपको ब्लूटूथ, ऐप कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड और हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। भाई ओला शुरू से ही अपने स्कूटर्स के अंदर टच डिस्प्ले और इंटरेस्टिंग फीचर्स देने के लिए जाना जाता है, पर S1X सीरीज में कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन्होंने टच डिस्प्ले हटा लिया है, जिस वजह से स्कूटर के अंदर ओला के फ्लैगशिप फीचर्स नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज में आपको क्रूज कंट्रोल जैसा एडवांस फीचर देखने को मिल रहा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। वहीं चेतक के अंदर आपको पुराना सर्कुलर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो आई कैचिंग बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वो ओल्ड एज लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन अगर आपको मास लेवल पर अपना स्कूटर सेल करना है तो यंग जनरेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा चेतक में आपको एक अजीब चीज है कि आपको रिवर्स मोड जैसा बेसिक फीचर भी टैग पैक लेने के बाद मिलता है। देखो डिस्प्ले और फीचर्स के मामले में कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओला S1X के अंदर आपको चेतक के मुकाबले काफी इनोवेटिव फीचर्स मिलते हैं और साथ में टैग पैक जैसा सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी नहीं लेना पड़ता। इसी वजह से यहाँ पे ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। हो सकता है कि आपको कोई खास चीज के ऊपर अपना डाउट क्लियर करना हो और इसी वजह से हम अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर इनको कंपेयर करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो फीचर लिस्ट के अलावा आपको जानना जरूरी है। भाई यहाँ पे हमने देखा कि ज्यादातर पैरामीटर्स के ऊपर ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आता है। तो ओवरऑल देखें, अगर आपको कम प्राइस में ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा फीचर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो ओला एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रहे कि ओला के अंदर बिल्ड क्वालिटी और सर्विस को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। दोनों ही ब्रांड्स ने अपने व्हीकल की प्राइस को कम रखने के लिए कॉस्ट कटिंग करी है, लेकिन चेतक ने सेफ्टी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। वहीं अगर आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला रिलायबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो चेतक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे आप परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। तो ये तो था ओला का चेतक के साथ कंपैरिजन। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।